हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो चैनल मैसेज, करंट सिचुएशंस और हीलिंग को लेके है। इस वक्त जिस तरीके के हालात है, हम सभी को पता है कि हमें हीलिंग, कामनेस, पीस में रहने की ज़रूरत है। इवन इस वक्त जो पूरे संसार की हालत हो रखी है, पूरे वर्ल्ड की जिस तरीके की हालत हो रखी है, जिस तरीके का कहरेआम मचा हुआ है, जिस चीज़ को हम विटनेस कर पा रहे हैं, हमारे अंदर भी कहरेआम मचा हुआ है और बाहर भी दुनिया में देखो तो बैक टू बैक कुछ ना कुछ होने पे लगा हुआ है। पहले ये कोरोना वायरस 2020 से चल रहा है, फिर अब ये जो रशिया एंड यूक्रेन का ये जो सब चल रहा है, कुछ ना कुछ होने पे ही लगा हुआ है। हमारे अंदर भी एक तूफान मचा हुआ है और बाहर भी इसी तरीके की स्थिति हो रखी है। लंबे समय से जितने भी हम लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, सभी को कॉलिंग आ रही है कि वी आर इन अ फेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन, बदलाव के समय से हम गुजर रहे हैं। जिसकी एनर्जी हाई होगा वही सरवाइव कर पाएगा। तो ये तो हम सबको समझ आ ही गया है कि अच्छे तरीके से अपने अंदर और बाहर दोनों हालातों को देखे कि इस वक्त हम सभी को हीलिंग की, शांति की, पीस की, कामनेस में आने की बहुत ज़रूरत है। 2012 से ही काफ़ी सारे लोगों ने इस अवेकनिंग को अवेयरनेस से देखना शुरू किया अपने अंदर कि कुछ हो रहा है, कुछ समथिंग। एंड उन सभी लोगों जो अपने आप को जानते हैं अंदर से अच्छे तरीके से, और उनके ऊपर कोई इमोशंस हावी हो रहे हैं या कौन सी चीज़ें उन्हें मदद कर रही हैं या किन चीज़ों में वो एक्सपर्ट हैं, वो सारी बातें उन्होंने शेयर करना शुरू करा। धीरे धीरे ये चीज़ें फैलती जा रही हैं यूट्यूब, सोशल मीडिया से, और लोग डेफिनेटली अब समझ पा रहे हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। इसी टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लाइक जिस तरीके की हीलिंग्स की ज़रूरत इस वक्त है ओवरऑल वर्ल्ड को, जिस तरीके से बार बार और ज़्यादा लोग अवेकन होते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली शुरू में उनको हील होने की ज़रूरत है। 2-3 साल तक तो ये प्रोसेस हावी रहता ही है। तो इस वक्त यूनिवर्स ने क्या किया है कि जितने भी लोगों के जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं या जो भी उनकी स्पिरिचुअल पावर्स है, वो उनकी धीरे धीरे एक्टिव हो रही है। ठीक है, और वो एक्टिव इसीलिए हो रही है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद पहुंचा सके। तो बट देखो, अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट या अपनी स्पिरिचुअल पावर तक वही व्यक्ति पहुंच पाएगा या फिर फियरलेस होके उस पावर से लोगों को मदद कर पाएगा जिसने अपने ऊपर काम किया होगा। जिसने अभी ढंग से खुद के ऊपर काम नहीं किया है, जो भी उसकी स्पिरिचुअल पावर उसे समझ आ रही है या स्पिरिचुअल गिफ्ट या हीलिंग पावर जो उसको अपनी समझ आ रही है, उसको देने में वो डरेगा। कुछ लोगों को ऐसा फियर होगा। क्यों फियर होगा? क्योंकि अभी उस व्यक्ति ने खुद के ऊपर अभी उतना काम नहीं किया है। तो देखो, इस वक्त जिस तरीके का संसार बना हुआ है, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके का कहराम मचा हुआ है बैक टू बैक, ये अभी लंबा चलने वाला है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने खुद के ऊपर अच्छे से काम करना है। अपने फियर्स के ब्लॉक को रिलीज़ करना है। जो भी स्पिरिचुअल पावर, जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं आपके, जो भी हीलिंग पावर्स हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करनी है इस वक्त। ठीक है, वो इसीलिए एक्टिव हो रही है क्योंकि परमात्मा कर ही उसको इसलिए एक्टिव कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त लोगों को ज़रूरत है। ओके, इस वक्त या आने वाले सालों में जो मैं महसूस कर पा रही हूँ और जो मैं पिछले दिनों से देख भी रही हूँ, वो ये है, जो कि अभी आने वाले दिनों में और बढ़ जाएगा। वो ये है कि पहले तो 2 भागों में बँट जाएगी संसार, 2 भागों में बँट रहा है। एक वो जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। दूसरे वो जो बहुत ज़्यादा डिज़ायर या नेगेटिविटी में लिप्त हो चुके हैं और इवन शेमलेस भी हो चुके हैं, ठीक है ना। और उनके अंदर से एक जो सोसाइटी फियर होता है वो भी ख़त्म होने लगा है। तो 2 तरीके के लोग हो गए हैं। एक जो बहुत ज़्यादा हील है और वो मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे वो जो बहुत ज़्यादा अनहील्ड हैं, एट द सेम टाइम काफ़ी फियरलेस हो चुके हैं और काफ़ी सोसाइटी फियर भी उनके अंदर से ख़त्म हो रहा है। तो 2 हिस्सों में बँट रहा है ये संसार इस वक्त, जो मुझे दिख रहा है, समझ आ रहा है। और सिर्फ लोगों में नहीं है ऐसा कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा
आउट ऑफ कंट्रोल हो रखे हैं, या फिर सोसाइटी फियर्स उनमें ख़त्म हो गए हैं, या बहुत उनकी डिज़ायर्स बढ़ गई हैं, या वो अपनी नेगेटिविटी में या अनहील्ड सिचुएशन में कुछ भी करने को तैयार हो रखे हैं। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल पे हम मतलब ऐसे भी महसूस कर सकते हैं लोगों के अंदर, परंतु ये चीज़ मतलब आप देखना बड़े लेवल्स पे भी दिखेगी। बड़े लेवल मतलब देश, संसार, वर्ल्ड के लेवल पे बहुत लेवल पे दिखेगी आपको ये चीज़। हमें दिख भी रही है कि जैसे जिस तरीके के हालात चल रहे हैं ना, ये और अब ये खेल अभी यहीं समाप्त नहीं होने वाला, अभी ये लंबा चलना है। अगर कोई चीज़ शांत हो भी गई, फिर कुछ और उठेगा, ठीक है? ये अवेकनिंग सिर्फ हमारे अंदर नहीं चल रही है, ये पूरे विश्व में चल रही है, ठीक है? अगला 5-6 दिन बड़े टफ होने वाले हैं, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ग्रहों की भी जो ब्रह्मांड में जो ग्रहों की इस वक्त स्थिति चल रही है, वो भी एक डेंजर को बता रही है। तो थोड़ा सा सावधान रहना है, शांत रहना है, ध्यान में रहना है, खुद को हील करना है, ठीक है? सेफ्टी से रहना है और किसी के साथ भिड़ना नहीं है। अगर आपके अंदर से कोई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, अग्नि या कुछ चिड़चिड़ापन निकल के आता है, तो उसको समझना है, अपने अंदर झाँकना है, उसको हील करना है, ना कि उस चीज़ को बढ़ाना है। ग्रहों की मैं जैसे बता रही हूँ, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है इस वक्त ब्रह्मांड में, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मतलब खतरनाक कर सकती है। और इवन ये स्थिति जब भी कोई ब्रह्मांड में मतलब जिस तरीके का इस वक्त ग्रह स्थिति बनी हुई है, काफ़ी सारे प्लैनेट 10th हाउस में बैठे हुए हैं, मंगल, शनि, शुक्र, काफ़ी सारे, तो ये आने वाले समय को बहुत प्रभाव देगी। उन ग्रहों को लेके मैं अलग सा वीडियो बनाऊंगी आपके साथ, अलग सा शेयर करूंगी। बट मैं आपको बस यही कहना चाहती हूँ कि ये जो समय चल रहा है, इसमें डेफिनेटली हमारे अंदर के डिज़ायर्स, हमारे अंदर की अग्नि, हमारे अंदर की जेलसी, नफ़रत, बुरी चीज़ें सब निकल के आ रही हैं, और हम अपने अंदर भी इसको विटनेस कर पा रहे हैं, और विश्व लेवल पे भी इन सब चीज़ों को देख पा रहे हैं कि कैसे मतलब कैसे देश, लोग बेकाबू हो रहे हैं। ये जो हमारे अंदर की जो अच्छी चीज़ें हैं, जो भी हीलिंग टेक्निक, स्पिरिचुअल गिफ्ट, ये परमात्मा इसीलिए एक्टिव कर रहे हैं ताकि इनसे हम मदद कर सकें दुनिया की, अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों को मदद कर सके। तो आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो भी सही चीज़ें हैं, अगर आपके अंदर फियर्स नहीं है, तो आप मदद करें जो भी आपकी तरफ आ रहा है मदद के लिए। ओके, इस वीडियो को मैं चैनल मैसेज और यूनिवर्स गाइडेंस के तौर पे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा अंदर से, मेरे अंदर से निकल के आ रही है। तो जितनी भी चीज़ें मैंने पहले बताई हैं, वो सब कहीं ना कहीं से मुझे मतलब एक यूनिवर्सल, जैसे कहते हैं ना, गाइडेंस आ रही है कि मैं बताऊँ अपनी कम्युनिटी को कि प्लीज़ अपनी पर्सनल डिज़ायर से ऊपर उठो, प्लीज़ फियर से ऊपर उठो, ठीक है? क्योंकि अगर तुम इसी में फंसे रह गए, तो फिर सब खत्म हो सकता है, ठीक है ना? ये पर्सनल डिज़ायर्स, ये ओवर डिज़ायर्स, ये फियर खुद जला देगा, ये अग्नि है। ये नफ़रत, सेल्फ सेंटर्डनेस और ये अति इच्छाएं, ये पावर डिज़ायर्स जो आपके अंदर, ये सब कुछ सप्रेस था, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा सरफेस पर आ रहा है। अगर इसी में बहुत ज़्यादा चले गए, तो सब खत्म हो जाएगा। इस वक्त जो इस विश्व में हो रहा है देशों के बीच में, अगर हम देखें कि कोई पावर कंट्री है जो कि एक दूसरी कंट्री के ऊपर जो भी चल रहा है इस वक्त, जो कि हम न्यूज़ में भी देख रहे हैं, सारा अपडेट्स हमें मिल रहा है। अगर आप देखें उस चीज़ को, तो आप ये देखो कि जो कॉमन जनता है, जो कॉमन पब्लिक है, वो प्रोटेस्ट कर रही है, वो बाहर आ रही है। इवन उस कंट्री की भी जनता प्रोटेस्ट कर रही है अपनी अथॉरिटीज़ के खिलाफ कि दिस इज़ रॉन्ग। फियरलेस होके प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग, उनकी कंट्री के भी, यानी कि फियर के ब्लॉग्स रिलीज़ हो रहे हैं लोगों के, खुल के जनता बात कर पा रही है, बोल पा रही है, अथॉरिटीज़ को रिप्लाई कर पा रही है। तो इस अवेकनिंग को हम विटनेस कर सकते हैं इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से। यूक्रेन के लोगों का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, वहाँ की आम जनता का। तो वहाँ की जो जनता है, जो कॉमन जनता है, वो भी मैदान में उतरी हुई है फियरलेस होके। किसी लेडी का इंटरव्यू में देख रही थी, उन रिपोर्टर पूछा था आपको डर नहीं लग रहा, तो वो लेडी कह रही थी कि एक दिन तो मरना ही है, तो देश के लिए मतलब जाएं। तो पीपल आर सो फियरलेस एंड सो ब्रेव। सो धीरे धीरे लोग फियरलेस हो रहे हैं, फियरलेस होके सामने की तरफ आ रहे हैं, फेस कर रहे हैं, और जो भी पावर या अथॉरिटी उन्हें सप्रेस कर रही थी, डोमिनेट कर रही थी, उनको रिप्लाई कर रहे हैं। सो ये जो अवेकनिंग है, जिसको लेके हम इतनी अवेयरनेस कर रहे हैं बड़े सारे लोग,
या हर कंट्री में जो लोग भी अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं, जो हील बैलेंस हैं, जो अवेयरनेस में हैं, जो खुद भी हील हो रहे हैं, जो समाज सोसाइटी को देश को बता रहे हैं कि खुद को बैलेंस करो, तुम्हारे अंदर जितना भी महसूस हो रहा है सब कुछ, ये सब कुछ सप्रेस था पुराना, इसको रिलीज़ करो, जो अच्छा है उसे रख लो, उससे मदद करो, अपनी भी लोगों की भी, परंतु जो खराब है उसको निकालो, वरना ये घातक सिद्ध हो सकता है समाज सोसाइटी और खुद आपके लिए भी। ओके। इसके अलावा इस वक्त ब्रह्मांड में ग्रहों की भी एक ऐसी युति या स्थिति बनी हुई है जो कि डेंजर को बता रही है। ओके। सो सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है आप सभी लोगों ने। एंड कुछ ऐसा है जो आपके अंदर, जो आपको बेचैन कर रहा है या आपको क्रोधित कर रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा ईगो या कुछ भी बहुत ज़्यादा अगर आपको अपने अंदर महसूस हो रहा है, तो उसे पहचानना है और उसको अपने अंदर से रिलीज़ करना है। सो ये भी है एक चीज़ कि इस वक्त ब्रह्मांड में जो ग्रहों की स्थिति है वो भी डेंजरस है, तो सावधान रहें। एंड एक और चीज़ जो मुझे गाइडेंस आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, वो ये है कि इस अवेकनिंग प्रोसेस में आपको कई प्रकार के लोग मिलेंगे, और वो जितने भी प्रकार के लोग मिलेंगे वो सब प्रभावशाली होंगे। ठीक है। जैसे सुर और असुर, जो असुर होंगे वो भी आपको बहुत प्रभावित कर देंगे, उनके साथ भी आपको बहुत कनेक्टिविटी होगी। यानी कि जो असुर प्रवृत्ति के लोग होंगे, पर आपको क्या पता है कि वो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, तो वो लोग भी जो बातें कर रहे होंगे उससे भी आप बहुत प्रभावित हो सकते हो। तो सुर और असुर दोनों प्रकार के लोग इस यात्रा में, इस अवेकनिंग प्रोसेस में, इस लो से हाई जाने की जर्नी में, इस डार्कनेस से लाइट की जर्नी में आपको मिलेंगे, और हो सकता है कि दोनों से ही आप प्रभावित हो। बट द पॉइंट इज़ कि ना सुरों में फंसना है आपने, ना असुरों में। ओके। जो असुर होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, वो इमोशनल बातें ज़्यादा करते हैं। ओके। जो सुर होते हैं वो ज़्यादा लॉजिकल बातें करते हैं। ठीक है। समाज, प्योरिटी, इसके बारे में बात करते हैं। जो असुर होते हैं वो इमोशनल बातें ज़्यादा करते हैं, वो डिज़ायर बातें ज़्यादा करते हैं। दोनों में नहीं फंसना है, अपनी वाइस, अपनी बुद्धि से आपने चलना है। ठीक है। मध्य में रहना है और अपनी बुद्धि, अपनी वाइस समझदारी से आपने आगे बढ़ना है। ओके। तो ये भी एक गाइडेंस मुझे आ रही थी। एंड इसके अलावा अब मैं बात करूंगी मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में। तो आपके मैस्कुलिन एनर्जी के जो अपडेट्स मुझे रिसीव हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहली बात ये कि जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी थी, जो पहले बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थी, समाज, सोसाइटी, पैसा, इसी चीज़ को लेके जो उनकी माइंड कंडीशनिंग हो रखी है कि यही सत्य है जो मुझे दिख रहा है और यहीं पे मुझे प्रूव करना है, बस यही रियलिटी है। उस रियलिटी से अलग जो स्पिरिचुअलिटी है, जो इनर वर्ल्ड है, जो सुकून है, जो उनको अपनी ज़िंदगी में नहीं महसूस हो पा रहा है, सुकून क्यों नहीं महसूस हो पा रहा है, उस चीज़ को अब वो देख पा रहे हैं। वो घुटन जो उनको हो रही है, वो घुटन उनको क्यों हो रही है, उस चीज़ को वो महसूस कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं। ओके। उनकी लाइफ में जो आपकी मैस्कुलाइन एनर्जी है, जिनके अंदर भी मैस्कुलाइन एनर्जी तत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जो सिर्फ मटेरियल रियलिटी को देख पा रहे थे, अब एक और चीज़ उनके साथ हो रही है कि उनकी लाइफ में ना फेमिनिन एनर्जी वाले लोग ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे फेमिनिन एनर्जी जिन वाले पुरुष ज़्यादा आ रहे हैं, या लेडीज़ ऐसी उनकी लाइफ में ज़्यादा आ रही हैं जो उनको मदद कर सकती हैं या कर सकते हैं। ओके। तो ये भी हो रहा है। और इस स्पिरिचुअलिटी को अब जाके वो धीरे धीरे समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ उनकी लाइफ से मिस हो गई थी। फेमिनिन साइड उनके अंदर काफ़ी कम हो गई थी। इस चीज़ को वो महसूस कर पा रहे हैं, और यूनिवर्स उनको क्या दिखाना चाहता है उसको अब वो धीरे धीरे देख पा रहे हैं। ये चीज़ मुझे रिसेंटली रिसीव हुई है बड़ी स्ट्रांगली। एक और चीज़ जो मुझे रिसेंटली रिसीव हुई है वो ये कि इनके अंदर ना फियर्स के बहुत ज़्यादा ब्लॉक्स थे, चाहे ओवर मैस्कुलाइन एनर्जी वाली लड़कियां हों या लड़के, इनके अंदर फियर्स के इश्यूज बहुत ज़्यादा थे। लेकिन अभी रिसेंटली उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसको कि वो अपने फियर को फेस करना शुरू कर रहे हैं। इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस इनके लिए, ये एक अचीवमेंट भी है इनके लिए अभी।
तो जिन चीज़ों से पहले ये बहुत 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 ज़्यादा डरते थे, जिनको फेस नहीं करते थे XYZ चीज़ें, उनको ये लोग फेस कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। सो इट्स अ अचीवमेंट। ओके। तीसरा, आपकी जगह पे जिन भी कार्मिक लोगों को, जिनको कि ये काफ़ी कैपेबल समझते थे, आपसे ज़्यादा बेहतरीन समझते थे, जो भी हश्र उन लोगों ने इनका किया, या जिस तरीके से अब आप इनकी मदद कर रहे हो या पास्ट में आपने इनकी मदद करी है, उस चीज़ को ये देख पा रहे हैं। ओके, उस चीज़ को ये देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि कौन मेरी अपनी थी, कौन मेरा एक्चुअल में अपना था। थोड़े शांत हो गए हैं, चीज़ों को सिर्फ एनालाइज कर रहे हैं, ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस शांति से एनालाइज कर रहे हैं कि जिन चीज़ों को प्रायोरिटी पे रखा, क्या किया उन्होंने, कितना डिप्रेस कर दिया, और जिन्होंने मदद करी उसको देख पा रहे हैं, या उन सभी लोगों को देख पा रहे हैं। शांत हो गए हैं थोड़ा सा। सो बेसिकली शांति में ये एनालाइज कर पा रहे हैं इस चीज़ को कि मैंने अपने पर्सन को या अपने लोगों को पहचाना ही नहीं, और जिन लोगों को मैंने वैल्यू दी उन्होंने क्या हाल किया। तो गहराइयों में पहुँचे हुए हैं। इट्स गुड एक्चुअली में। एंड बहुत सी चीज़ें करने का मन कर रहा है इनका, जो फेमिनिन साइड से आती हैं, उन चीज़ों को करने का मन कर रहा है। और जब कोई इनको अप्रिशिएट कर रहा है तो ये लोग बहुत खुश भी हो रहे हैं। ओके। यूनिवर्स जो है धीरे धीरे मदद पहुंचा रहे हैं इनको। इस वक्त इनको अप्रिसिएशन की और साथ की बहुत ज़रूरत है, पर वो साथ और वो सारी चीज़ें यूनिवर्स डेफिनेटली इनके लिए करेंगे, क्योंकि जो भी थोड़ा सा भी एक कदम भी आगे बढ़ाता है तो यूनिवर्स 4 कदम उसकी तरफ बढ़ाते हैं उसको मदद करने के लिए। सो ओवरऑल बस यही है कि मास्कुलिन एनर्जी जो है चीज़ों को एनालाइज कर पा रहा है, कर पा रही है, कौन उसका अपना है एक्चुअली में, और किन लोगों को प्रायोरिटी दी और किन्होंने उसको बहुत ही दुख पहुंचाया, कौन अपने नहीं थे, जिनको एक्चुअली में वो अपना मानती थी या मानता था। इस चीज़ को वो देख पा रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम शी और ही नीड सम स्पेस, थोड़ा उनको स्पेस चाहिए। इस जर्नी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा आप लोग चाहते हैं कि दोबारा से कनेक्ट हो जाएं या कम्युनिकेशन शुरू हो जल्दी जल्दी, बट ये जल्दी जल्दी का मतलब नहीं है ये खेल। पूरा स्पेस उनको देना है। एंड असली बात तो ये है कि जब जब आप खुद पे काम कर रहे हो, जितने भी लोग इस जर्नी में हैं, जब जब आप अपने पे काम कर रहे हो, आपसे जुड़ी हुई सोल कम्युनिटीज़, आपके घर वाले, आपका पर्सन, सब हील होते हैं। अंडरस्टैंड? यानी कि अगर आपको चाहिए कि मुझे अपने पर्सन को हील करना है, मुझे मेरे परिवार को हील करना है, तो ठीक है, अगर वो मदद मांग रहे हैं तो उस तरीके से तो आप उनको मदद करके हेल्प कर ही रहे हो। लेकिन जब जब आप खुद पे काम कर रहे हो, खुद को लो से थोड़ा और ऊपर हाई पे लेके आ रहे हो, तब तब उनको भी मदद हो रही है। ओके। सो अगर आप सच में मदद करना चाहते हो अपनी पूरी सोल कम्युनिटी को, अपनी सोसाइटी को, अपने पर्सन को, अपने मम्मी पापा को, सबको, सिर्फ खुद पे काम करते रहो और आप फिर देखना मिरेकल। ओके। बस दोस्तों, आज के लिए यही था मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।